मैं रुखसार सर, मैं मोहम्मद अशरफ, मैं इमरान अली। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो चैनल को ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं आज की वीडियो को जाना वीडियो। भारत के पक्के दोस्त रूस ने एक बार फिर से भारत के लिए वो किया जिसे सुनने के बाद भारत रूस की दोस्ती से जलने वाले देशों की नींद ही उड़ जाएगी। दरअसल ईरान और रूस मिलकर भारत और खाड़ी देशों को जोड़ने वाले रास्ते को पूरा करेंगे और इस रूट के पूरा होते ही पश्चिमी समुद्री रास्तों की जरूरतें खत्म हो जाएंगी। इस रूट के लिए ईरान के परिवहन मंत्री मेहरदाद बज्रपास और रूसी परिवहन मंत्री ने इस समझौते पर हस्ताक्षर करके दुनिया को चौंका दिया और दे दिया भारत को बड़ा गिफ्ट। चलिए अब जानते हैं इस रूट के बारे में। दरअसल इसके तहत ईरान के उत्तर में करीब 164 किलोमीटर लंबी रेलवे की लाइन चलेगी और अगर ध्यान से समझे तो ईरान के दक्षिणी तट पर समुद्री परिवहन मार्ग को रूस से जोड़ने के लिए रास्ते का ये एकमात्र अधूरा हिस्सा है। और जैसे ही ये लाइन बनेगी वैसे ही रूस से भारत तक एक सीधा व्यापार मार्ग तैयार हो जाएगा। अब रूस ने यह कदम बढ़ाकर अपने दुश्मनों को चेतावनी दी कि उसे सिर्फ अपने मित्र देशों की जरूरत है और भारत रूस का पक्का दोस्त। और यहाँ एक बात यह भी सामने आ रही कि रूस और ईरान दोनों ही पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए कड़े आर्थिक और वित्तीय प्रतिबंध झेल रहे हैं। समुद्र हो, रेल हो या हो सड़क, जिसके जरिए ये रास्ते उन्हें रूस से सीधा भारत के बीच व्यापार के लिए ऐसा मार्ग उपलब्ध कराता है जिसमें पश्चिमी देशों के प्रभाव वाले समुद्री रास्तों से नहीं गुजरना होगा। इन समुद्री रास्तों में भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली स्वेज नहर भी शामिल होगी, जहां से रूस के समुद्री जहाजों को गुजरना पड़ता है। अब अगर इस समझौते की बात करें तो ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी भी इस प्रोग्राम में शामिल हुए और तो और पीएम मोदी के पक्के दोस्त रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस प्रोग्राम में एक वीडियो लिंक के जरिए हिस्सा लिया और फिर दोनों नेताओं ने बयान जारी करते हुए कहा कि ये बड़े आर्थिक मौके लेकर आया। जो मार्ग बनाया जाएगा वो उत्तरी ईरान के शहर रास को अजरबैजान से लगी सीमा पर अस्तारा तक पहुंचाएगा। इस प्रोग्राम को लेकर रईसी ने कहा, जब ये रेलवे मार्ग पूरा हो जाएगा तो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी INSTC क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ाने में सहायक होगा। रूस के साथ व्यापार में बड़ी संभावनाएं हैं। ताजा समझौता ईरान और रूस के बीच सहयोग की दिशा में एक अहम कदम है। इसके बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि नए निवेश और रोजगार से तेहरान और मॉस्को दोनों को आर्थिक लाभ होगा। उत्तर और दक्षिण को जोड़ने वाला यह अनूठा मार्ग अंतर्राष्ट्रीय परिवहन को बड़े पैमाने पर बढ़ाएगा। नए मार्ग से सामान के परिवहन का बड़ा फायदा होगा। खैर, इस समझौते के बाद रूस में सेंट पीटर्सबर्ग से भारत में मुंबई तक सामान ले जाने में करीब 10 दिन का वक्त लगेगा, जबकि पारंपरिक रास्ते से इसमें 30 से 45 दिन लगते हैं। अब आपका क्या कहना है, इसे लेकर कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। खत्म। ये भारत आक्रमण की वीडियो थी, इसमें भी प्यूटन ने गिफ्ट दिया। मैं कभी कभी तो मुझे आइसोलेशन पाकिस्तान की देख कर शर्मिंदगी आती है कि पाकिस्तान अपने हमसाया मालिक का फ़ायदा नहीं उठा रहा और कहाँ से रशिया आकर ईरान रशिया जुड़कर इंडिया को फ़ायदा दे रहे हैं। मतलब कि होना तो ये चाहिए था कि ईरान, क्योंकि पहले ये था कि जो ईरान की पाइपलाइन थी ना, गैस पाइपलाइन, वो पाकिस्तान से होते हुए इंडिया में जाएगी और पाकिस्तान के लोगों में के पेट में मरोड़ उठने लग गए कि अगर ये पाइपलाइन, हालांकि इन अपने कमीनों का इनका अपना ही फ़ायदा था कि अगर ये पाइपलाइन मनसूबा मुकम्मल होता है तो सॉरी, इसमें इंडिया को बहुत फ़ायदा हो जाएगा। और हम ऐसे नफरत में आगे जा चुके हैं कि हम एक दूसरे का फ़ायदा सोच नहीं सकते और पाकिस्तानी अवाम तो कभी भी इंडिया का फ़ायदा सोच नहीं सकती। शाजो नादर ही हो कुछ अच्छा सोचता, अदरवाइज मैं नहीं समझता। तो ये भी जो पहले जहाँ 35-40 दिन लगते थे उनको ट्रेड करने में, जब ये कॉरिडोर बनेगा 10 दिन का लम्हा, वीडियो में तो यही बताया गया कि 10 दिन लगेंगे। अनबिलीवेबल यार, फिर कितना खर्चा कम होगा और चीज़ें सस्ती होंगी और ज़्यादा इनके आपस में तल्लुकात
मैंने एक बात नोट की है वीडियो में, जो है ना, इंडिया और रशिया की दोस्ती वाकई बहुत दरीना है। बहुत दरीना, बहुत कुछ वक्त में ऐसा हुआ था कि रशिया की जो है ना आर्मी वो पाकिस्तान आई थी, तो पाकिस्तान वाले ऐसे ही समझते थे कि रशिया जी पाकिस्तान का बहुत बड़ा दोस्त है। हालांकि जब भी मैं कहता हूँ अगर रशिया के साथ किसी ने अच्छी दोस्ती निभाई है तो वो इंडिया है। हाँ बिल्कुल। देखिए जब आप यूक्रेन की जंग हुई तो उन्होंने यूएसए ने इंडिया को भी कहा था कि आप मुखालफत करें रशिया की, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया था, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो हमारे मुल्क के मफाद में बेहतर होगा हम वही करेंगे। और रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान ना तो मेरे ख्याल में कभी इंडिया अमेरिका का दोस्त अच्छा हो सकता है और ना ही कभी रशिया का। ये मेरे ख्याल में किसी का है ही नहीं, ये अपनी आवाम का नहीं है। तो फिर भाई कुछ कहने लगे हो भाई, रशिया देख लो, उन्होंने ईरान को साथ लिया और बाई रोड बनाया, रेलवे ट्रैक बना रहे हैं, रेलवे ट्रैक बेचारे 164 का रास्ता सारा ही जाने ये एक ऐसा रूट बना रहे हैं जिससे आने जाने में ज्यादा टाइम लगने की बजाय कम टाइम। असल भाई आप रशिया और इंडिया की फ्रेंडशिप की बात कर रहे थे। जब 1971 आई थिंक वॉर हुई, जितनी भी वॉर्स हैं पाकिस्तान और इंडिया की, उसमें रशिया ने इंडिया के साथ दिया। 1971 की वार थी या कारगिल थी अगर मैं गलत नहीं हूँ, जब पूरी दुनिया पाकिस्तान या समझे यूरोप या जो है ना क्या नाम है यूएसए, वो इंडिया पाकिस्तान की पुष्टपनाही पर था, लगता है ऐसे तक था। लेकिन रशिया ने बरमला आकर कहा था, सरेआम आकर कहा था कि अगर इंडिया को कोई नुकसान पहुँचाएगा तो वो मेरा अपना नुकसान होगा। तो इंडिया को उस वक्त बचाया या उनको समझ हेल्प की, वो उस वक्त रशिया ने की। रशिया ने बहुत बड़ी, और मैं ये दावे से कह सकता हूँ, मुझे लगता है खुफिया तौर पर, पहली बात तो ऐलान के तौर पर तो इंडिया इस तरह मदद कर रहा है रशिया की कि उनका ऑयल परचेज कर रहा है। यह भी एक किस्म की मदद ही है, क्योंकि पूरी दुनिया में अब उनका ऑयल जो बिकता नहीं, यूरोप तरफ जाता नहीं, तो इंडिया ने दोस्त होने के नाते तमाम ऑयल के ज़खायर जो थे उन्होंने कहा कि अगर आपको कर्जा टेंशन है हमें दे दें। नहीं, आप देख लेना इस बात से कि ठीक है इंडिया उसके साथ मुखलिसाना तौर पर चल रहा है, और दूसरी तरफ हमारा पाकिस्तान जो एक तरफ तो विजिट करके आते हैं रशिया का, तो दूसरी तरफ आके मेरे ख्याल में ये बयान कोई कहता है कि हमने कहा ही नहीं है कि रशिया का दौरा करे, दूसरा कहता है कि हमने कहा था कि ये रशिया जाए। तो बात ये है कि ये दोगलापन हमारे जो कंट्री में दोगलापन चल रहा है, खुल के ना हमारी की हमायत करते हैं, यहाँ सबकी तारीफ बात करते ये है कि एक हुकूमत ही नहीं है। अगर एक हुकूमत होगी तो वो किसी के साथ ताल्लुकात अच्छे करेगी। ऐसे ही है। ये तो मोदी की बात हुई ना, वो कह रहे थे कि मुझे तो पता नहीं है कि हमने ताल्लुकात किसके साथ बनाने, एस्टैब्लिशमेंट के साथ बनाने, मौजूदा हुकूमत के साथ बनाने, या किसी और पॉलिटिशियन जमात के साथ बनाने। वो कहते हैं हमें तो इस बात का पता नहीं है कि मुल्क चला कौन रहा। भाई उन्होंने सिर्फ मोदी साहब ने आज भी एक ही बात की है, उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के साथ मिल बैठने को तैयार हैं, सिर्फ पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर जो टेररिज्म है, टेररिस्ट भेजता है वो छोड़ दे तो हम तैयार हैं। इस बात की गारंटी ये नहीं दे सकते, और इस बात की गारंटी ये नहीं दे सकते। इसकी बात की गारंटी कौन देगा? कोई भी नहीं। कौन है जिम्मेदार? कौन जिम्मेदार है? जो जिम्मेदार है वो गारंटी तो कभी दे नहीं सकते। और बेटा वो तो खुद ही नहीं चाहते कि ये कभी पाकिस्तान और इंडिया तरक्की मिल बैठ कर आगे चले, एक कभी वो नहीं चाहेंगे, क्योंकि वो करेंगे तो जो इमेज बना हुआ है, वो जो नारे तराने, वो शोदा, वो फलां, वो डमकान, वो ख़त्म हो जाएगा आई थिंक। और जब वो ख़त्म होगा तो उनकी रोटी रोज़ी बंद हो जाएगी। जब रोटी रोज़ी बंद होगी तो ये इनका रोब दबदबा कहाँ जाएगा? तो ये बड़ी लंबी गेम प्लान है जो हमारे जहन में समझ हमें इतनी जल्दी नहीं आती। तो बात में मकसद है कि रशिया और इंडिया और ईरान, हालांकि मैं तो ये सुन रहा था पाकिस्तान के नेबर ही है, मैं ये सुन रहा था, मुझे ये सुनवाई दी है रशिया, चाइना, ईरान, तुर्की, पाकिस्तान ये मिलकर एक ब्लॉक बना रहे हैं। लेकिन ये जो न्यूज़ सुनी है इससे ऐसा कोई भी इमेज नहीं आता। अमेरिका कभी भी ये ब्लॉक नहीं बनने नहीं देगा, नहीं बने। पाकिस्तान के डॉलर खत्म हो जाएंगे जब ये ब्लॉक बनेगा, तो कौन डॉलर देगा? कौन देगा? ऐसी बात है। तो वो रशिया, इंडिया और ईरान, और भाई इतबार कौन करे? पाकिस्तान को इतबार है करने के लायक? ईरान ने कहा था कि आप अपनी साइड की बनाएं वो पाइपलाइन, हम अपनी साइड की बनाएंगे। पाकिस्तान ने नहीं बनाई। ईरान ने इतने सैंक्शन होने के बावजूद, सारा कुछ होने के बाद उन्होंने बैंकिंग फ्लोर पर उन्होंने अपना वादा पूरा किया,
पाकिस्तान नहीं बनाई, तो उन्होंने क्लेम कर दिया कि हमें 18 बिलियन दो। तो ये तो पाकिस्तान का हाल है। पाकिस्तान के साथ ट्रेड कौन करे? पाकिस्तान को एक जुबान है, कोई एक, मैं अक्सर कहता हूँ द मोस्ट कन्फ्यूज स्टेट इन द वर्ल्ड इज पाकिस्तान। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज स्टेट जिसको समझना मुश्किल सी बात है, समझ नहीं चलती क्या चल रहा है, खिचड़ी क्या है, हकीकत क्या है, कौन समझा रहा है, क्या कर रहे हैं। आर्मी चीफ कहते हैं कि पॉलिटिशियंस खराब है, पॉलिटिशियंस कहते हैं आर्मी चीफ खराब है, पता नहीं क्या यार, हम तो किस बकवास सी स्टेट में पैदा हो गए हैं। तो बस क्या करें, हर एक की अपनी अपनी किस्मत है, ये कब बदलेगी ये पता नहीं। मैं कहते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलता है नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।